मानसून के मौसम में बढ़ जाता है सांप का खतरा और सांप काटने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग पहले झाड़ फूंक करते हैं और ऐसे में मरीज की जल्दी मौत हो जाती है। हर साल देश में सांप काटने से 60,000 लोगों की मौत होती है, जिसमें 97% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। अब जहरीले सांपों के काटने पर एंटी वेनम इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब तक कुल 5 प्रकार के एंटी वेनम तैयार थे, जो अलग अलग तरह के सांपों की पहचान के आधार पर लगाए जाते थे। अब एक ही एंटी वेनम से मरीजों की जान बचाई जा सकती है। मरीजों को अब ना तो सांप का रंग और उसका प्रकार बताना होगा, बल्कि उसे तुरंत अस्पताल लाना होगा। सांप काटने से हर साल हजारों मरीजों की मौत होती है। सांप हमारे देश में अलग अलग प्रजातियों के पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश चूंकि यहाँ पर 95,000 हेक्टेयर में वन क्षेत्र फैला हुआ है और इस वन क्षेत्र में कई सारे जंगली जानवर हैं। इसके साथ ही कई ऐसे जहरीले सांप भी हैं। सांप जब काटता है तो आदमी सबसे नज़दीकी अपने चिकित्सालयों में जाता है, जहाँ पर उसे स्नेक वेनम लगाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि स्नेक वेनम समय पर उपलब्ध नहीं होता है, ऐसे में कई बार जान पर भी बनाती है। तो स्नेक वेनम सांप के अलग अलग किस्मों के हिसाब से लगाया जाता है, लेकिन अब ऐसा एक स्नेक वेनम आ गया है कि जिसमें न तो मरीज को सांप का हुलिया बताना पड़ता है, न ही उसकी प्रजाति का बताना पड़ता है। तो वो सीधे उसको लगा दिया जाता है और उससे उसको तुरंत उसकी जान बच जाती है। तो हम भोपाल के कह सकते हैं कि एक जिला चिकित्सालय जो है, यहाँ पर स्नेक वेनम की सुविधा है और एक अलग तरह का स्नेक वेनम अब आने लगा है और इससे न सिर्फ मरीजों की जान बचती है, बल्कि यहाँ पर इसकी एडवांस में भी आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है कि अगर कोई मरीज आए तो उसको उसकी कमी ना हो। हमारे साथ में इसके अधीक्षक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का स्नेक वेनम है और कैसे काम करता है। एक स्नेक वेनम अब काफ़ी दिनों से पॉलीवेलेंट स्नेक वेनम आता है, जिसमें कोबरा क्रेट वाइपर के पूरे एंटीबॉडीज देती हैं। तो अगर ये किसी को भी स्नेक द्वारा काटा जाता है तो यही इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अब लेकिन कोई घबराने की बात नहीं होती। स्नेक काटना है, शहरों में सब तरफ गवर्नमेंट सेटअप में सब तरफ ऑलमोस्ट, जैसे हमारे लगभग 100 के आसपास वायल हैं तो उपलब्ध है अभी, और 100 का और ऑर्डर कर रखा है। तो स्नेक वेनम की कमी नहीं है। अगर कोई काटता है किसी को स्नेक तो इमीडिएट स्नेक सबसे अच्छी बात है और सबसे ज़रूरी बात है कि इमीडिएट अस्पताल में लाना चाहिए। कोशिश घर पे झाड़ फूंक का नहीं करना चाहिए। कई बार गांव में या कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि घर में अस्पताल ना लाएं, किसी को घर में भी इलाज करते हैं, झाड़ फूंक में लग जाते हैं, वो ना करें। हमारे यहाँ स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और लगभग पिछले साल लगभग 50 के आसपास हम लोगों ने इलाज भी करा था। तो ज़्यादा भी होता है तो आप अस्पताल में आए। पॉलीवेलेंट स्नेक वेनम का इफेक्टिव बहुत है, तो इससे उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो स्नेक वेनम होते हैं, तो इससे बचाव के लिए सबसे पहले फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो लोग पहले झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो कुछ अलग तरह की जड़ी बूटियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे में कभी कभी मरीज की जान भी चली जाती है। अब देखिए, मोस्टली स्नेक्स जो होते हैं, कुछ तो मोस्टली स्नेक्स जो होते हैं वो जिनमें पॉइजन नहीं होता, तो उसमें तो सेफ है, कुछ भी करें या ना करें वो ठीक रहता है। लेकिन डाउट बना रहता है कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है, कौन सा नहीं है। तो डॉक्टर ही, चिकित्सक ही देख के बता सकता है कि स्नेक पॉइजनस है कि नहीं है। दूसरा ये कि मरीज की सिम्टम साइन देख के पता चलता है। तो सबसे पहले अगर किसी को स्नेक ने काटा है तो उसको शांत जगह पर लेटा दें, उसको एश्योर करें कुछ नहीं होगा। दूसरा, जिस जगह पर काटा है उसको थोड़ा सा हार्ट के लेवल पे नीचे रखा जाए और ऊपर थोड़ा सा हल्का सा कवर कर दिया जाए उसको जहाँ पे काटा है। स्नेक बाइट को देखने से कई बार जो 2 मार्क रहते हैं वो पॉइजनस रहते हैं, सिंगल भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर 2 बाइट वाला जिस पर 2 निशान रहते हैं वो पॉइजनस होने की संभावना रहती है। उसका स्नेक का काटा हुआ मानते हैं। पॉइजनस नॉन पॉइजनस दोनों हो सकते हैं। तो और दूसरा ये कि उसको उस पार्ट को हिलाना नहीं चाहिए जिसमें काटा हो, बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। उसको हल्का स्प्लिन बांध के उसको इमीडिएट अस्पताल में लाएं। उसको जो एंटी स्नेक वेनम लगाया जाएगा और उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है और मॉर्टिलिटी भी काफ़ी कम हो सकती है।
तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से हमें एहतियात बरतना है, अगर सांप काटता है तो बिल्कुल भी ना घबराएं और सीधे उसे अस्पताल लाएं। जितना जल्दी उसको इलाज मिल जाएगा उतनी ही उसकी जान पे खतरा कम होगा। आपको बता दें कि जो स्नेक विनम या सांप काटने से अगर मौतों की संख्या के बारे में बात करें तो 97% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। केवल 3% ऐसी मौतें हैं जो शहरी क्षेत्रों में हैं, क्योंकि शहरों में मरीज को इलाज तुरंत मिलता है और वो ज़्यादातर भटकता नहीं है, वो सीधे सीधे अस्पताल पहुंच जाता है, इसलिए उसको अच्छा इलाज मिलता है, उसकी जान भी बच जाती है। तो इसलिए सांप काटने पर बिल्कुल न घबराएं और सीधे अस्पताल लाएं और अपना इलाज कराएं। धर्मेंद्र सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।